गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इधर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लूँगा, ठीक है, और उधर क्यूबिक पॉलिनोमियल लूँगा। ठीक है, तो जो है ना देखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या है, डिग्री 2 होगा। ठीक है, एक्स का मैक्सिमम पावर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, देखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ना पी एक्स, मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहा हूँ। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको ध्यान से देखो ना, ये वाला जो है ना इसी के फॉर्म में तो हम लोग 8 क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़ते थे और फैक्टर करते थे और x का वैल्यू हम लोग फाइंड करते थे। ठीक है, तो देखो मान लो ये हम लोग का एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब देखना ध्यान से, px जो है ना मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ये हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मान लो ये आया x माइनस एक अल्फ़ा लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैंने अल्फ़ा लिया। ठीक है, और एक x माइनस मान लो बीटा हुआ। ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखना यहाँ पे दो हम लोगों का मिलेगा, एक क्या मिलेगा बोलो, x इज इक्वल टू अल्फ़ा, ऐसे कर लेते हैं ना, x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, और दूसरा बोलो x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखना x इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया, और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो, बीटा। इसका मतलब समझ रहे हो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व किए लो तो x बराबर एक अल्फ़ा आया और x बराबर एक बीटा आया। ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, तो एक अल्फ़ा आया एक बीटा आया, रिलेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 क्या हो गया बोलो, एक अल्फ़ा हो गया दूसरा बीटा हो गया। ठीक है, अब फिर से आते हैं इस पे, ये हम लोग का पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या कहता है ना, देखना सम ऑफ 0, देखना सम ऑफ 0, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ 0 जो होता है ना, देखना वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब निगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन बोलो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ देखो, माइनस बी अपॉन ए हो गया। ठीक है, सम ऑफ 0 जो है ना सिर्फ इक्वेशन दिया, तो ये सम ऑफ 0 जो है ना माइनस बी अपॉन ए आ गया। ठीक है, इसका अब देखो हम लोग जब इसको सॉल्व किया है ना, तो ये देखो 0 एक ये आया है एक अल्फ़ा आया है, तो इसको जो है ना 0 है, ये दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 है। इसका मतलब सम ऑफ 0 इसको बोल सकते हैं, सम ऑफ 0 क्या बोल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बोलो, माइनस बी बाई ए, और यही दोनों बराबर आ जाता है ना, तो ये जो होता है ना वो रिलेशन होता है किस में बोलो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो है ना कोफिशिएंट हुआ और ये 0 हो गया। ठीक है, इसका रिलेशन यहाँ पे देता है। अब जो है ना इसको हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं और करते हैं। ठीक है, अब देखो जो है ना मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, एक पॉलिनोमियल लिया 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल इसका ले रहा हूँ। ठीक है, मान लो एक पॉलिनोमियल मैं लिया 2x स्क्वायर
ठीक है, -8x + 6, ठीक है। अब देखना ध्यान से, देखो ये जो है ना 8 क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन में ऐसे ही इक्वेशन होता है जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो इसका नियम क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं नॉर्मली। इसको आगे जो है ना, इसको जो है ना कैसे हम लोग करते हैं यहाँ पे भी मालूम हो जाएगा, और इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूंगा कैसे, बिना मतलब वैल्यू नहीं लोगे डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये px = 0 हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना देखना ध्यान से, 2x² - 8x + 6 = 0। देखो हुआ हो जो है ना सेम मैं चलूँगा, ये वाला ध्यान रखना है, सेम, ठीक है। तो ये जो है ना पॉलिनोमियल में लिया, ये 0 किया, ये यहाँ से। अब देखो इसको जो है ना सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया बोलो, 12 आया, ठीक है। अब 12 का ऐसा फैक्टर लेते हैं ना, मतलब 12 का ऐसा फैक्टर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, और जोड़ने, ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, -8 आ जाए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, अब देखना, एक हो जाएगा 6, एक हो जाएगा 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा बोलो, 12 हो गया, और ऐड किए तो 8 आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए देखना, माइनस चाहिए। इसका मतलब देखो ये भी माइनस में कर दे, ये भी माइनस में कर दे, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का फैक्टर हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2x², ठीक है, और -6x, ठीक है, -2x + का 6 = 0, ठीक है। अब देखना यहाँ से कॉमन क्या है बोलो, 2 है, और x इसमें भी, x इसमें भी, 2x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, x, और यहाँ पे बोलो -3। अब देखो इसमें क्या हम कॉमन ले लें, -2 ले लें तो ये क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा बोलो, -3 = 0। अब देखना ये कॉमन ले लेंगे ना इसमें से, x - 3, x - 3, तो x - 3 कॉमन ले लो, ठीक है। तो बचेगा क्या, 2 इसमें बचेगा 2x, और इसमें ये, तो 2x - 2, ठीक है, = 0। अब देखना ध्यान से, देखना x - 3 = 0 करेंगे जैसा यहाँ किए थे, ठीक है। अब देखना इसको 2x - 2 = 0 करेंगे तो x = यहाँ पे हम लोग का क्या आया, 3 आया, 3 आया, और x जो है ना ये 2x = 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, और x = क्या आया बोलो, ये कितना आया, 1 आया। इसका मतलब समझ रहे हो, ये अल्फ़ा आया, ये बीटा आया, ठीक है। तो इसको जो है ना अल्फ़ा प्लस बीटा मान लो, अल्फ़ा बराबर 3 और बीटा बराबर 1 मान लो, मतलब 0 है ना। मतलब देखो 0 जिसका कितना आया, 0 क्या आया, एक 3 आया और एक 1 आया, ठीक है, जिसको अल्फ़ा बीटा मान लिया, ठीक है। अब देखना ये आ गया ना। अब देखो अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या कहता है, सम ऑफ 0, यहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट ऑफ 0 भी लिख लो ना, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, देखो प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है ना c/a होता है, c, ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन a, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ a², मतलब c/a। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, तो c/a हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको भी ध्यान रखना आप लोग। अब देखना सम ऑफ 0, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, जीरो, इसी को हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा बोले, ठीक है। ये कितना आएगा बोलो, -b/a, -b, ठीक है। तो -b के जगह क्या है, -8 है, अपॉन देखो -b/a 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 बोलो 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना सम ऑफ 0, मतलब इसको जब हम लोग सम करेंगे तो ये भी क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा 3 + 1, ठीक है, ये 4, तो ये कितना आ गया बोलो 4 = 4, तो ये रिलेशन हो गया, ठीक है। ये दोनों सही हुआ, दोनों इक्वल आएगा तब तुम लोग समझना कि क्वेश्चन जो है ना मेरा सही है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ 0,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बोलो, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, सी अपॉन ए है, ठीक है। तो ये सी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म 6 अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2, तो ये 3 आ गया, ठीक है। तो ये देखना प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या, 3 इंटू 1, ठीक है। तो 3 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये जो है ना मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या आ गया, यहाँ पे देखो जगह नहीं है, ये ऐसे समझ लो ना तुम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 3 इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। इसको जो है ना फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं, देखना क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना क्वेश्चन नहीं बनता है, बनेगा तो जो है ना वैल्यू पुट पे आएगा। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मान लो पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्यूबिक क्यों है, क्योंकि एक्स का मैक्सिमम डिग्री जो होगा ना वहाँ पे क्या होगा बोलो 3 होगा, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब देखना इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लेता हूँ, ए एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस बोलो सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये डिग्री 3 है, मतलब 3 होगा। एक आएगा एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, एक आएगा एक्स इज इक्वल टू बीटा, एक आएगा एक्स इज इक्वल टू गामा, ठीक है। गामा आएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल को मान लो तुम ये 0 है, ठीक है। तो देखना जो है ना सम ऑफ जीरो इसमें क्या हो जाएगा, देखना सम ऑफ जीरो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा ना माइनस बी बाई ए, मतलब समझ रहे हो कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर अपॉन बोलो कोफिशिएंट ऑफ बोलो किसका, एक्स क्यू का। तो ये हो जाएगा। अब देखना अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो सी बाई ए, ठीक है। सी मतलब बोलो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, ठीक है। ए सी अपॉन ए। अब तीसरा जो होता है ना ये देखना अल्फ़ा बीटा और गामा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है माइनस टी बाई ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना 2 फार्मूला यहाँ पे हो गया। तो ये हम लोग को एक बार फार्मूला को रिवीजन कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। मतलब सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रूट्स भी बोलते हैं इसको, जीरो भी बोलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा सी बाई ए। यहाँ पे जो होगा ना क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगा सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है माइनस डी अपॉन ए। यहाँ पे ये खत्म 2.2 को कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। देखो क्या करना है, फाइंड जीरो करना है। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है ना इसका जीरो हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट बताना है। अब देखो ये जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो ना इसको मान लो पी एक्स, ठीक है। पी एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना इसको जो है ना ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स 0 ले लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका हम लोगों ने पढ़ा है ना, क्लास 8 में भी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो है ना कितना होगा 8 को हम लोग ऐसा फैक्टर करते हैं, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या है ये आ जाए और जोड़ने और घटाने पर बीच वाला आ जाए, ठीक है। तो ये जो है ना एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो
8 लेना है, ठीक है। इसका फैक्टर हम लोग किए कितना बोलो 4 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। अब देखो इसको जो है ना माइनस में ले लेंगे, इसको प्लस में ले लेंगे, तो इसको ऐड जब करेंगे ना तो -2 आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ना, एक लेंगे हम लोग -4x और एक लेंगे प्लस का 2x -8 = 0, ठीक है। तो ये हमारा आया। अब देखना इसमें से कॉमन हम लोग क्या लेंगे बोलो, x ले लो, तो ये कितना बचा x -4, ठीक है। इसमें से +2 कॉमन ले लो तो x -4 = 0। तो ये क्या हो जाएगा देखना x +2, ठीक है, और x -4 ये हो जाएगा। अब यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगा, देखना x +2 = 0, ठीक है, और x -4 = 0। तो x बराबर ये 4 आया और x बराबर ये क्या है बोलो -2। देखो 0 कितना आया, 1 0 आया -2 और 1 0 आया +2, ठीक है। तो इसको जो है ना, इसको अल्फ़ा मान लो, इसको मान लो बीटा, ठीक है। इसको क्या मान लो बीटा मान लो। अब देखना है रिलेशनशिप निकालते हैं, ठीक है, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है देखना, सम ऑफ जीरो जो होता है ना, सम ऑफ जीरो क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसी को तो सम ऑफ जीरो कहते हैं ना। सम ऑफ जीरो क्या होता है -b/a, ठीक है, -b/a, -b/a क्या हो जाएगा देखना, -b मतलब माइनस माइनस प्लस 2 और a कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ नहीं है तो 1 है y, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा हुआ ये बीटा हुआ, मतलब सम ऑफ जीरो, ठीक है, -2 और प्लस का 4 करेंगे, ठीक है, ये 2 कर दो तो ये भी कितना आया 2 बराबर 2 आया। तो ये जो है ना रिलेशन वेरीफाई हो गया, ठीक है, ये हम लोग का हो गया। अब देखना सेकंड नंबर करते हैं, ठीक है, ये px मान लो, ps ले लो, ठीक है, इसको पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ s दिया है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ps 4s² -4s + 1, ठीक है, ps 0 कर दो तो ये जो है ना कितना हो जाएगा बोलो 4s² -4s + 1 = 0 हो जाएगा। देखना क्या होता है नियम, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, ठीक है। 4 का ऐसा फैक्टर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आए, ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या है -4 आए। तो ये क्या हो जाएगा देखना 4s², ठीक है, -2s ले लो, ठीक है, और -2s ले लो +1। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं बोलो 2s, तो ये 2s कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा बोलो 2s हो जाएगा और ये -1, इसमें से -1 कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2s - 1 = 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बोलो 2s - 1 और 2s - 1, यहाँ पे भी 2 वैल्यू मिलेगा, ठीक है, मतलब 2 0 मिलेगा, ठीक है। एक 2s - 1 = बोलो 0, दूसरा 2s - 1 = 0। अब देखना ये इधर जाएगा तो 2s = 1, तो s = 1/2, यहाँ पे s = क्या हो जाएगा बोलो सेम है, तो ये भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लो अल्फ़ा, इसको मान लो बीटा, ठीक है, इस 0 को मान लो अल्फ़ा, इसको मान लो बीटा। अब देखना अब जो है ना रिलेशन हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप देखना सम ऑफ जीरो, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है बोलो -b/a। यहाँ पे जो है ना सम ऑफ जीरो हम लोग निकाले हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी ले लो अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बोलो c/a, c क्या है -8 अपॉन बोलो ये क्या है 1, ठीक है। अब देखना अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या है -2, बीटा क्या है 4, -2 × 4 ये 8 हो जाएगा।
और देखो ये भी क्या हो जाएगा 8, तो दोनों सेम आया, तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब देखना अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस यहाँ पे है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी बाई ए क्या हो जाएगा बोलो 4, तो ये हो गया 1। अब देखना ये अल्फ़ा प्लस बीटा ये कितना आया 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, ये 1 ले लो। अब देखो हाफ प्लस हाफ क्या होगा 1 ही तो होगा ना, तो ये यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब देखना अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है बोलो सी बाई ए, सी कॉन्स्टेंट टर्म 1 अपॉन ए 4, ठीक है। तो इसको जो है ना अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो 1/2 1/2 1/2 इंटू 1/2 1/4 1/4 1/4, तो ये जो है ना रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। इसको देखना है 1 मिनट ध्यान से। ये जो है ना 6x² है -3 है कांस्टेंट टर्म, इसको जो है ना अरेंज कर लो, ठीक है। क्योंकि जो होता है ना देखो ये पॉलिनोमियल कोई भी होता है ना, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, इस फॉर्म में है देखो, तो ये कांस्टेंट टर्म इधर होना चाहिए ना, तो इसको जो है ना px हम लोग मान लेंगे, बोलो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। अब करते हैं ना इसको px इज इक्वल टू बोलो 0 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेम वही प्रोसेस लगेगा। इसका जो है ना मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, मेरा जो है ना ऑफलाइन क्लास होगा तो। शॉर्ट ट्रिक में जो है ना मतलब वो जो होता है ना शॉर्ट ट्रिक बड़े क्वेश्चन के लिए होता है, और वैसे में मेथड पढ़ोगे ना तो सारे पे अप्लाई वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ना कितना हो गया 21 हो गया, 21 का फैक्टर ऐसा लो ना, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 21 आए, ठीक है, और जोड़े या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आया -7 आए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, नहीं 21 नहीं सॉरी, ये जो है ना 18 हो गया ना, ये 18, इसका मतलब 18 का हम लोग फैक्टर ऐसा करें कि मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए, ठीक है, और जोड़े या घटाए ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाए -7। तो देखो ना एक 9 ले लो, ठीक है, एक 2 ले लो, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18 आ रहा है। अब जो है ना यहाँ पे हम लोग को चाहिए क्या, देखना माइनस चाहिए, ठीक है, तो माइनस है तो बड़ा वाला साइन ले लो और इसको प्लस ले लो, तो ये देखो मल्टीप्लाई करोगे तो -18 आ जाएगा, ठीक है। तो ये -9 हो जाएगा एक, तो 6x² माइनस 9x, ठीक है, प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन लेंगे 3x कॉमन ले सकते हैं, तो ये बोलो 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें से जो है ना +1 कॉमन ले लो तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 हो जाएगा, ये 2x माइनस 3 हो जाएगा। इसको जो है ना दो वैल्यू यहाँ पे भी मिलेगा, 3x प्लस 1 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये मान लो अल्फ़ा, ये मान लो बीटा, ठीक है, सम ऑफ जीरो, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है बोलो, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, ठीक है। अब देखना है इसमें से मत पहले पुट कर देना, गलत हो जाएगा, इसमें से लेना -b/a, -b क्या है -7 है, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा सम ऑफ जीरो क्या है -3 सॉरी -1/3 प्लस का 3/2, देखना इसी के बराबर ये भी आ जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -2 और ये प्लस का 9, तो ये कितना आ जाएगा बोलो 7/6 है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा बोलो, ये 7/6 हो जाएगा, 7/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है ना थोड़ा ऊपर ले लो,
ठीक है। अब देखना अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, सी अपॉन ए, ठीक है। सी यहाँ से लेना, सी -3 अपॉन ए 6, मतलब क्या आया -1/2। अल्फा इंटू बीटा देखो, -1/3 इंटू 3/2, इससे ये कैंसिल आउट, तो ये -1/2, ये भी -1/2 हो जाएगा। तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा हुआ फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। नंबर 4, 5 और 6 करते हैं, ठीक है। इसको मान लो पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको पॉलिनोमियल px नहीं pu मान लो, u का टर्म में है pu, ठीक है। कितना बोलो 4u², ऐसे 4 लिखो कंफ्यूजन हो जाओगे, 4u² प्लस 8u, ठीक है। अब देखना pu जो 0 करोगे ना, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, देखना 4u कॉमन ले सकते हैं। 4u जब कॉमन लेंगे ना, तो ये कितना बचेगा, सिर्फ u प्लस ये 2 इज इक्वल टू 0। अब देखना यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा, एक 4u इज इक्वल टू 0, मतलब u इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब देखना बताता हूँ उसको, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है ना, ठीक है। देखो ये -b/a, ठीक है, तो -8 अपॉन क्या हो जाएगा 4, बोलो, तो ये कितना आ जाएगा -2, ठीक है। अब देखना अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है 0, बीटा क्या है -2, और इसको जब सॉल्व करोगे ना तो -2 आ जाएगा, तो ये -2 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरो जो भी बोल लो, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। इसको अल्फ़ा मान लो, इसको मान लो बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बोलो c/a। अब बोलोगे कि c यहाँ पे है ही नहीं, कुछ नहीं है तो 0 है, देखो 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0/4, 0/समथिंग 0, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा देखो 0 मल्टीप्लाई -2 0, तो ये भी 0 बराबर 0, ठीक है। तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखना इसको जो है ना PT मान लो, PT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो t² -15 PT, ठीक है। पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या 0 मान लो, तो t² -15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना इसको जो है ना क्या लिख सकते हैं, t² माइनस, ठीक है, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इससे रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये यही हो जाएगा। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा है ना a² माइनस b² क्या होता है बोलो, a² माइनस b² क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस पर टूटेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो इक्वल टू 0 कर दो, तो t प्लस का एक √15 हो जाएगा, और दूसरा बोलो क्या हो जाएगा t माइनस का √15 इज इक्वल टू 0। इसको मिटा देते हैं, तो दो वैल्यू यहाँ से भी मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, तो t बराबर क्या आया बोलो, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 15, और t माइनस का, ठीक है, ये काम करना प्लस है ना, तो प्लस ले लो, तो ये माइनस t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू क्या आया बोलो
√15 आया। ठीक है, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बोलो बीटा। सम ऑफ ज़ीरो, ये ज़ीरो हुआ ना, तो सम ऑफ ज़ीरो का जो है ना रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरो बोलो माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब देखना माइनस बी मतलब 15 प्लस का 15 हो जाएगा अपॉन ए 1। ठीक है, अब देखना अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है बोलो √15। ठीक है, और वो कितना है माइनस का, ये प्लस का √15। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है ना देखना, यहाँ पे मैं गलत कर दिया हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा बोलो, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है माइनस बी तो है नहीं, इसका मतलब ये हो जाएगा, देखना इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं t²। ठीक है, प्लस 0t माइनस का 15, ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो है ना अल्फ़ा प्लस बीटा है, बी की जगह 0 आया तो ये 0 अपॉन क्या हो जाएगा 1। अब देखना, ठीक है, अल्फ़ा माइनस का √15 और ये प्लस का √15। ठीक है, ये 0 हो जाएगा तो ये भी 0 बराबर 0 हो जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c बाई ए माइनस का 15 अपॉन 1। ठीक है, अल्फ़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ये इंटू ये। ठीक है, तो ये माइनस का √15 इंटू √15। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा बोलो, रूट मल्टीप्लाई तो रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 15। ठीक है, तो ये दोनों क्या हुआ बराबर आ गया, तो यहाँ पे रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर देखो क्या कह रहा है, ये जो है ना इसको मान लो px 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, बहुत ऐसे लड़के होते हैं ना जिसको ये भी सॉल्व करने नहीं आता है, जिसको ये नहीं आ रहा होगा ना तो उसको आगे कैसे बढ़ेगा, पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस पे वर्क आप लोग करो। px जो है ना ये 0 हो जाएगा, 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। थोड़ा इसको 12 हो गया, 12 का फैक्टर करो। ठीक है, तो 3x² माइनस 4x हो जाएगा प्लस का 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन लोगे बोलो, x कॉमन ले लो 3x माइनस 4, इसमें से प्लस 1 कॉमन ले लो 3x माइनस 4। यहाँ से भी 2 वैल्यू मिलेगा, एक स्टेप और आएगा x प्लस 1 3x माइनस 4, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 आया, 3x x इज इक्वल टू 4/3। इसको मान लो अल्फ़ा, इसको मान लो बीटा, अल्फ़ा और बीटा मान लो। सम ऑफ ज़ीरो क्या होगा कोफिशिएंट के फॉर्म में बोलो, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा ना वो माइनस बी बाई ए। ठीक है, -1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और ए क्या है 3। ठीक है, अब देखना अल्फ़ा क्या है -1 प्लस बोलो 4/3। ठीक है, 3 1/3, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/3 टू 1/3। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बोलो कोफिशिएंट के टर्म में c बाई ए। सी क्या है -4 अपॉन ए 3। अल्फ़ा इंटू बीटा ये जब करोगे ना तो क्या हो जाएगा -1 इंटू 4/3 इज इक्वल टू -4/3 -4/3। तो यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको अपने से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है ना सेकेंड सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ है ना कि हम लोग को सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, ये सम ऑफ जीरो, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, अब देखो हम लोग को फाइंड क्या करना है, बोलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, इसी को तो हम लोग px बोलते थे। ठीक है, इसका डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, इस टर्म में हम लोग को लिखना है। तो दिया क्या है, ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस दिया है 1/4। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा इंटू बीटा -1। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, बोलो -b/a। अब देखना यहाँ पे जो है ना अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, बोलो c/a। अब देखो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये यहाँ पे जो है ना e का वैल्यू 4 है और यहाँ पे 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों डिफरेंट आ गया ना, इसको इक्वल करो, तो इसका मतलब जो है ना इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई 4 से करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई 4 से करते हैं, क्योंकि मैथ क्या कहता है, बोलो सेम नंबर से डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो है ना ये हम लोग का कितना हो गया, बोलो ये -4 हो गया और ये 4 हो गया। अब देखो, अब जो है ना a इज इक्वल टू क्या आया, 4 आया ना, यहाँ पे भी 4 वहाँ पे भी 4। b इज इक्वल टू क्या आया, इसको जो है ना माइनस को इधर ले जाओगे तो ये, ठीक है, -1। और c जो है ना वो कितना आया, बोलो -4। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बोलो स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होता है। ठीक है, इस पे ए बी का वैल्यू रख दो, तो पी एक्स जो है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग का आ जाएगा, ए की जगह बोलो 4x² प्लस बी। ठीक है, बी की जगह क्या है -1x प्लस सी, सी की जगह क्या है -4। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो 4x² -x -4। ये पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो ये मेथड जो है ना ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2 देखो, मेथड सेकंड, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बोलो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का px इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा x। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब इस पर वैल्यू रख दो, px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या दिया हुआ है 1/4x हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिया हुआ है -1, तो ये -1 हो जाएगा, ये px। देखना एलसीएम जब लोगे ना तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस का 4। ठीक है, एलसीएम से मैं तो उसको हटा सकते हो, तो ये हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो भी आप लोग को मेथड अच्छा लगे एडॉप्ट कर लेना। ठीक है, अब जो है ना यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको, मैं जो है ना इसी से बनाता हूँ। ठीक है, देखना px जो है ना हम लोग का क्या हो जाएगा, बोलो px क्या हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ रूट x। ठीक है, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा। px इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ रूट्स
3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/3 px इज इक्वल टू 3x² माइनस प्लस का 1। ये हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब देखो इसका क्या हो जाएगा। इसको जो है ना इस मेथड से बनाते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बोलो माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू -1/4। ये बोलो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए इज इक्वल टू कितना दिया है बोलो 1/4। ए का वैल्यू दोनों जगह सेम है तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू बोलो 1, सी इज इक्वल टू 1। अब जो है ना इक्वेशन पे रख लो ax² प्लस bx प्लस सी पे। ठीक है, px ले लो इसको, तो px जो है ना हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे कर लो, ये वाला पार्ट यहाँ पे 4x²। ठीक है, प्लस बोलो x। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। अब इसको करते हैं, देखो x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये जो है ना px x² माइनस सम ऑफ रूट्स 0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा √5। तो ये px पॉलिनोमियल जो है ना वो हम लोग का आया x² प्लस। अब हम लोग जो है ना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग का क्या दिया था, 1 और 1 दिया था, मतलब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया था। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया था बोलो 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, px फॉर्मूला लिख लो, px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, तो ये हम लोग का एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और लास्ट जो है ना, अब लास्ट को जो है ना करो, इसको जो है ना ABC से उड़ा दो। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो 4 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा जो है ना वो कितना दिया हुआ है 1। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बोलो, अरे कितना होता है -b/a, कुछ नहीं है तो 1, और c/a 1/, a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1। तो अब जो है ना इस पर रख लो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इस पे पुट कर दो, तो px हमारा क्या हो जाएगा देखना, a की जगह a तो x², b की जगह -4 तो -4x, c की जगह 1 तो 1। ये जो है ना आंसर हो जाएगा। तो ये जो है ना हमारा पॉलिनोमियल पूरा ख़त्म हो गया NCERT का A to Z।